अगर आप डरने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये कोई साधारण भूत की कहानी नहीं बल्कि पीपल के पेड़ की भूतनी की सच्ची दास्तान है, जो आज भी किसी के सामने आती है तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। सब्सक्राइब कर लो इससे पहले कि वो तुम्हें देख ले। अर्जुन 28 साल का डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर दिल्ली से एक छोटे से गांव भीमपुर आया था। उसका मकसद था गांव के पुराने मंदिर और रहस्यमयी जगहों पर एक फिल्म बनाना। गांव में सबसे मशहूर था गांव के बाहर खड़ा 150 साल पुराना पीपल का पेड़। अर्जुन ने गांव वालों से पूछा, इस पेड़ में ऐसा क्या है? एक बूढ़ी औरत जो सड़क के किनारे बैठी थी धीरे से बोली, बेटा, इस पेड़ में वह रहती है, सफेद साड़ी वाली बूढ़ी। गांव वालों के मुताबिक कई साल पहले एक औरत अपने पति की मौत के बाद पागल हो गई थी। कहते हैं उसने इसी पेड़ की शाख पर फांसी लगा ली और तब से उसकी आत्मा यहीं कैद है। जो भी आधी रात को इस पेड़ के पास जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अर्जुन को इन बातों पर हंसी आई। उसने तय किया कि अपनी फिल्म के लिए वह इसी पेड़ की रात की शूटिंग करेगा ताकि इन अंधविश्वासों का सच सामने आ सके। उस रात 12 बजे अर्जुन अपने कैमरे, ट्राइपॉड और टॉर्च के साथ पेड़ के पास पहुंचा। हवा एकदम थम गई थी, जैसे पेड़ खुद उसकी मौजूदगी महसूस कर रहा हो। जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, स्क्रीन पर एक झिलमिलाहट हुई और फ्रेम में कुछ सेकंड के लिए एक सफेद परछाई दिखाई दी। अर्जुन ने सोचा शायद लाइट का इफेक्ट होगा, लेकिन तभी उसके पीछे पायल की हल्की सी छन छन सुनाई दी। वह मुड़ा, वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे जो पेड़ की जड़ों के पीछे गायब हो रहे थे। अर्जुन ने साहस जुटाकर टॉर्च जड़ों के पीछे डाली। वहीं एक औरत खड़ी थी, लंबा काला बिखरा हुआ बाल, सफेद फटी साड़ी और चेहरा पूरी तरह स्याह, जैसे किसी ने राख पोत दी हो। उसने धीमे से सिर उठाया और 2 लाल चमकती आंखें टॉर्च की रोशनी में चमकने लगीं। तू यहां क्यों आया है? उसकी आवाज ठंडी और भारी थी, जैसे जमीन के भीतर से आ रही हो। अर्जुन डर के मारे पीछे हटा, लेकिन तभी पेड़ की जड़ें धीरे धीरे उसके पैरों में लिपटने लगीं। वह जमीन पर गिर पड़ा। कैमरा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर रिकॉर्ड करता रहा। अर्जुन ने जैसे तैसे जेब से माचिस निकाली और सोचा कि इस पेड़ को आग लगा देगा, लेकिन जैसे ही उसने तीली जलाई, हवा का तेज झोंका आया और लौ बुझ गई। बूटनी ने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली और धीरे धीरे जमीन की तरफ झुकी। उसके बाल जमीन पर फैलकर सांपों की तरह रेंग रहे थे और अर्जुन की गर्दन की तरफ बढ़ रहे थे। आज तेरे शरीर से मेरी प्यास बुझेगी, उसने फुसफुसाया। अर्जुन जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज किसी ने जैसे निगल ली हो। पेड़ की शाखें नीचे झुककर उसे घेरने लगीं। अचानक कैमरे में दिखा कि पेड़ की जड़ों में कई इंसानों के चेहरे उभरे हुए हैं। आंखें खुली, मुंह खुले, जैसे चीख को पत्थर में बदल दिया गया हो। उन चेहरों में एक बूढ़ी औरत भी थी जो दिन में सड़क किनारे बैठी थी। उसकी आंखें अब खाली गड्ढों में बदल चुकी थीं। सभी चेहरे एक साथ बोलने लगे, अब तू भी हमारे साथ होगा। जड़ों ने अर्जुन को खींच लिया। उसका कैमरा गिरा और स्क्रीन काली हो गई। सुबह गांव वालों ने पेड़ के पास कैमरा पाया, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक फ्रेम था, अर्जुन का चेहरा, लेकिन उसकी आंखों से मिट्टी टपक रही थी और होठों पर वही डरावनी मुस्कान थी जो बाकी चेहरों पर थी। पीपल के पेड़ की बूटनी ने एक और आत्मा ले ली।